कभी सुपरमार्केट या फार्मेसी गए हैं, प्रोबायोटिक्स की शेल्फ देखी है? रंग बिरंगी बोतलें और हर कोई सेहत के बड़े बड़े वादे कर रहा है। कंफ्यूज होना तो बनता है, पर इनमें से सच क्या है? तो सवाल यही उठता है कि ये प्रोबायोटिक्स सच में कोई चमत्कारी दवा है या फिर बस मार्केटिंग का एक बड़ा खेल। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हम कहीं और नहीं, सीधा साइंस के पास चलेंगे। हमारा सोर्स है वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की 2023 की ग्लोबल गाइडलाइंस, मतलब इस टॉपिक पर सबसे भरोसेमंद जानकारी। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस प्रोबायोटिक पहेली को सुलझाना। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। तो पहला सवाल, आखिर ये प्रोबायोटिक है क्या? इसकी जो ऑफिशियल परिभाषा है वो कहती है कि ये जिंदा सूक्ष्म जीव हैं जो सही मात्रा में दिए जाने पर सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। अब देखिए, इसमें 3 शब्द बहुत जरूरी है। पहला, जिंदा होना, दूसरा, सही मात्रा में होना, और तीसरा, उनसे कोई साबित फायदा मिलना। अगर इन तीनों में से एक भी चीज गायब है तो टेक्निकली वो प्रोडक्ट प्रोबायोटिक कहला ही नहीं सकता। अच्छा, प्रोबायोटिक्स के साथ साथ एक और शब्द सुनने में आता है, प्रीबायोटिक्स। इनको आप ऐसे समझें कि ये हमारे पेट में पहले से मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, एक तरह का फाइबर जिसे हम तो नहीं पचा पाते, पर हमारे पेट के अच्छे कीटाणु इसे बहुत पसंद करते हैं और ये हमें नेचुरली प्याज, लहसुन, केले जैसी चीजों से मिल जाते हैं। अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी पॉइंट पर। अगर आज कुछ एक बात याद रखनी है तो वो ये है, प्रोबायोटिक्स के फायदे स्ट्रेन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर स्ट्रेन का काम अलग होता है। ये सोचना कि सारे प्रोबायोटिक्स एक जैसे हैं, ये वैसा ही है जैसे आप कहें कि सारे कुत्ते एक जैसे होते हैं। अरे भाई, एक लैब्राडोर और एक पग में जमीन आसमान का फर्क है ना? बिल्कुल वैसे ही एक प्रोबायोटिक स्ट्रेन जो एक बीमारी में काम आता है, वो जरूरी नहीं कि किसी दूसरी बीमारी में भी काम आए। तो फिर किसी प्रोडक्ट के लेबल पर लिखे उन लंबे लंबे साइंटिफिक नामों का क्या मतलब है? उन्हें कैसे पढ़ें? देखिए, बड़ा सिंपल है। नाम के 3 हिस्से होते हैं। पहला है जीनस, जैसे लैक्टिकेसीबैसिलस, दूसरा है स्पीशीज जैसे रैमनोसिस, और फिर आता है सबसे खास तीसरा हिस्सा, स्ट्रेन, जैसे जीजी। असल में यही स्ट्रेन उसकी असली पहचान है और सारे फायदे इसी से जुड़े होते हैं। तो अब जब हम नाम पढ़ना सीख गए हैं तो चलिए ये समझते हैं कि ये छोटे छोटे जीव हमारे शरीर के अंदर जाकर करते क्या हैं, मतलब ये काम कैसे करते हैं। ये जो तस्वीर है ये बड़ी आसानी से समझाती है कि प्रोबायोटिक्स 3 लेवल पर काम करते हैं। एक तो वो सीधे हमारे शरीर यानी होस्ट से बात करते हैं, दूसरा हमारे पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया पहले से रह रहे हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं, और तीसरा जो बुरे बैक्टीरिया या पैथोजेंस हैं उनसे लड़ते हैं। तो इस दोस्ती और लड़ाई का नतीजा क्या होता है? असल में प्रोबायोटिक्स कई कमाल की चीजें करते हैं। ये हमारी आंत की दीवार को मजबूत बनाते हैं, एक तरह से किलेबंदी कर देते हैं। ये बुरे बैक्टीरिया से खाने पीने के लिए मुकाबला करते हैं ताकि वो बढ़ ना पाएं। कुछ प्रोबायोटिक्स तो ऐसे केमिकल भी बनाते हैं जो बुरे बैक्टीरिया को सीधे सीधे मार देते हैं, और तो और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बैलेंस करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हो गई थ्योरी कि ये कैसे काम कर सकते हैं, पर असली सवाल तो ये है, सबूत क्या हैं? क्या सच में ये किसी बीमारी में काम आते हैं? चलिए अब सबूतों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक लेने के बाद होने वाले डायरिया की। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां कुछ खास प्रोबायोटिक्स के असरदार होने के बहुत मजबूत सबूत मिले हैं, जैसे कि ये स्ट्रेन सैकेरामाइसिस बुलार्डी CNCM I745। WGO गाइडलाइंस कहती हैं कि इसके लिए लेवल 1 का सबूत है। अब ये लेवल 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है सबसे टॉप क्वालिटी का सबूत। ये तब मिलता है जब बहुत सारी अच्छी साइंटिफिक स्टडीज को मिलाकर देखा जाता है और सब में एक ही नतीजा निकलता है। तो WGO की रिपोर्ट का निचोड़ बिल्कुल साफ है। वो कहती है कि कई स्टडीज को मिलाकर देखने पर यह पता चला है कि प्रोबायोटिक्स चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग, सब में एंटीबायोटिक्स से होने वाले डायरिया को रोकने में अच्छा खासा असर दिखा सकते हैं। चलिए अब एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS। ये भी एक ऐसा एरिया है जहां कुछ खास प्रोबायोटिक्स से मदद मिलने के सबूत है। IBS के लिए एक उदाहरण है ये स्ट्रेन बिफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम MIMBB75। इसके लिए सबूत का लेवल 2 है,
लेवल 2 का मतलब है कि इसके पक्ष में कम से कम एक बहुत अच्छी तरह से की गई क्लिनिकल स्टडी मौजूद है। और IBS के लक्षणों पर WGO की रिपोर्ट क्या कहती है? वो ये कि स्टडीज में बार बार ये देखा गया है कि प्रोबायोटिक ट्रीटमेंट से पेट फूलने और गैस बनने में कमी आती है, और कुछ खास स्ट्रेन तो दर्द कम करने और ओवरऑल आराम देने में भी मदद कर सकते हैं। फिर से वही बात, कुछ खास स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन स्पेसिफिसिटी यहां भी लागू होती है। तो हमने ये तो देख लिया कि साइंस क्या कहता है, पर अब सवाल ये है कि जब हम दुकान पर कोई प्रोबायोटिक खरीदने जाते हैं तो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि कौन सा प्रोडक्ट सही है। इसके लिए एक बहुत सिंपल सी चेकलिस्ट है। अगली बार जब भी कोई प्रोबायोटिक खरीदें तो इन 4 बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, पूरा नाम चेक करें, जीनस, स्पीशीज और सबसे जरूरी स्ट्रेन। नंबर 2, उस पर CFU यानी जीवित बैक्टीरिया की संख्या देखें, और ये भी देखें कि ये संख्या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम की है या एक्सपायरी डेट तक के। एक्सपायरी वाली ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, डोज चेक करें, क्या ये उतना ही है जितना स्टडीज में असरदार पाया गया। और नंबर 4, उसे स्टोर कैसे करना है, इस पर ध्यान दें। अगर फ्रिज में रखने को कहा है तो रखें ताकि वो जिंदा रहें। तो ये तो हुई खरीदने की बात। अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं कि गट हेल्थ पर हो रही रिसर्च हमें और क्या-क्या बताने वाली है। और मजे की बात यह है कि रिसर्च अब सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं है। WGO की रिपोर्ट में कई बहुत ही रोमांचक नई दिशाओं का जिक्र है, जैसे क्या प्रोबायोटिक्स बच्चों में स्किन एलर्जी रोक सकते हैं, क्या वो दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं, यहाँ तक कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियों के मैनेजमेंट में भी क्या उनका कोई रोल है। ये सारी बातें दिखाती हैं कि हमारे पेट का कनेक्शन पूरे शरीर से है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी पूरी सेहत की चाबी हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे पेट के अंदर रहने वाले इन छोटे छोटे जीवों के पास हो? साइंस तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है, और यही बात इस पूरी फील्ड को इतना एक्साइटिंग बना देती है।